गाजीपुर जनपद में सांप्रदायिक और संविधान विरोधी वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन। भारत पाकिस्तान के युद्ध में अपने देश की आज़ादी के लिए शहीद होने वाले शहीद वीर अब्दुल हमीद देशभक्त, देश की आज़ादी के लिए 8 लोगों के साथ शहीद होने वाले डॉक्टर शिवपूजन राय, महाभारत के पटकथा लेखक डॉक्टर मासूम रजा राही, महान स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, महान स्वतंत्रता सेनानी सांसद सरजू पांडे का जनपद गाजीपुर में आज 5 अप्रैल 2025 को आयसा RYA के संयुक्त बैनर तले लंका मैदान में सरजू पांडे पार्क तक सांप्रदायिक और संविधान विरोधी वक्फ बिल के खिलाफ आक्रोशपूर्ण मार्च किया गया। इस मौके पर वक्फ बिल के वापस लेने तक मौजूदा सरकार के सांप्रदायिक कानून के खिलाफ नारे लगाए गए और सभा की गई। सभा को संबोधन करते हुए RYA के राज्य अध्यक्ष ठाकुर प्रसाद ने कहा कि वक्फ बोर्ड मुस्लिमों के तकरीबन सारी दान में दी गई ज़मीन और धार्मिक सांस्कृतिक जगहों से जुड़े मामलों को देखता है। इस नए बदलाव से ऐसी सभी ज़मीनों, संपत्तियों, संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा और इससे जुड़े हर विवाद या मुकदमे का फैसला राज्य के प्रतिनिधि द्वारा किया जाएगा। यकीनन ये मुस्लिम पहचान, धार्मिक आज़ादी और संस्कृति पर सीधा हमला है। सरकार इन सांप्रदायिक संविधान विरोधी बिल को अविलंब वापस ले। सभा को संबोधन करते हुए आयसा के प्रदेश अध्यक्ष मनीष कुमार ने कहा कि मोदी सरकार मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए नए नए हथकंडे अपना रही है। इससे संविधान कमज़ोर हो रहा है, लोकतंत्र की नींव खोखली हो रही है और सबके हक आज़ादी खतरे में है। नागरिकता कानून के ज़रिए मुसलमानों को बाकी लोगों से अलग किया गया, जो संविधान के बुनियादी वसूल के खिलाफ था। धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं होगा। फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड के बहाने मुस्लिम समाज को निशाने पर लिया गया। उत्तराखंड में UCC लागू हो गया है, जो अलग अलग धर्मों और जातियों के बीच शादी और बड़े होकर अपनी मर्जी से रहने में इस वक्त बाधा उत्पन्न हो रहा है। आयसा के प्रदेश सचिव ने कहा कि अंबेडकर के नज़रिए में एक लोकतांत्रिक जनतंत्र के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकार बेहद अहम थे, जिन पर हमला करके भाजपा की सरकार भारतीय संविधान पर हमला कर रही है, जिसके खिलाफ एकजुट होना जरूरी है। आपने देखा होगा जब वक्फ बिल पास हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप द्वारा भारत पर किस तरह से टैरिफ लगाया जा रहा था। असल मसले से दूर करने के लिए ये वक्फ बिल को ला करके मोदी सरकार द्वारा आम लोगों को ये मालूम नहीं चल सके कि अमेरिका द्वारा भारत पे कितना जुल्म हो रहा है और ये सरकार सह रही है और कुछ बोल नहीं रही है। आपने देखा होगा कि अमेरिका से किस तरह से हथकड़ी लगा करके बेड़ी लगा करके वहाँ से लोगों को वापस किया जा रहा है। इसकी बात न की जाए, इसलिए ध्यान को भटकाने के लिए इस तरह का समस्याओं को खड़ी कर करके भारतीय जनता पार्टी भारत के असली मुद्दे से ख़त्म करना चाहती है। प्रदर्शन में शामिल दर्जनों प्रदर्शनकारियों ने ऐलान किया कि बिल की वापसी तक संघर्ष जारी रहेगा। वक्फ बोर्ड में संशोधनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन को पुलिस के द्वारा दबाने की कोशिश की जा रही है, जो बेहद शर्मनाक है। हम
आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन शांतिपूर्ण लोगों के जरिए अपना आक्रोश प्रदर्शन करेंगे और मौजूद थे। प्रदर्शन में आयशा के राज्य सचिव शिवम, RYA के अध्यक्ष सचिव सुनील मौर्य, अफवाह के राज्य सचिव कुसुम वर्मा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के राज्य सचिव सुधाकर यादव समेत भानु, राजीव गुप्ता, संजीव निषाद, राकेश सिंह, मनोज कुशवाहा, रामलोट, अनिल कुमार, योगेंद्र, ओम प्रकाश सिंह, राजेश सहानी, देवानंद, शशिकांत कुशवाहा, कमला मौर्य, रेखा पासवान समेत दर्जनों लोग मौजूद रहे। उनका एक पैगाम यह भी था, अपने दिल की अदालत में ज़रूर जाएं, अपने दिल की अदालत में ज़रूर जाएं। सुना है यहाँ कभी गलत फैसला नहीं हुआ करते। Z72 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली की विशेष रिपोर्ट। हम लोग गाजीपुर के जिला कार्यालय के समीप कॉमरेड सरजू पाड़े की जो प्रतिमा है यहाँ इकट्ठा होकर के मोदी सरकार के द्वारा जो ये वक्फ कानून लेकर के आया गया है, जो वक्फ बिल में जो संशोधन किया गया है, इसकी मुखालफत करने, उसका विरोध करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और हम ये बता देना चाहते हैं कि इसके माध्यम से देश की जो मोदी सरकार है, जो मौजूदा सरकार है, वो इस देश में सांप्रदायिक नफरत और उन्माद का माहौल पैदा करके इस देश के लोगों को, आम जनता को उनके जो ज़रूरी हक और अधिकार हैं, जो उनके ज़रूरी मसले हैं, जो शिक्षा का सवाल है, जो रोजी रोटी का सवाल है, जो स्वास्थ्य का सवाल है और उनकी सुरक्षा और सम्मान का जो सवाल है, इन सवालों से भटका करके इस देश को सांप्रदायिक नफरत और एक बार फिर से इस देश को सांप्रदायिक विभाजन के रास्ते पर ढकेलने की कोशिश कर रही है। तब हम लोग यहाँ इकट्ठा होकर के ये बात कह रहे हैं कि जिस तरीके से पूरी माइनॉरिटी को रियासत के उसमें कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, जिस तरीके से आए दिन दलितों के ऊपर हिंसा बलात्कार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, वो इस सरकार के लिए सिरदर्द नहीं है। हम ये देख रहे हैं कि इस देश में और इस प्रदेश में, हमारे प्रदेश में सबसे ज़्यादा सुरक्षित कौम अगर कोई है तो वो महिलाएं हैं। उनके साथ आए दिन इस तरह की बर्बरता, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन सरकार के लिए वो चिंता का विषय नहीं है। हमें लगातार देख रहे हैं कि कैसे मोदी की सरकार भारतीय संविधान को ताक पर रख करके उसको तार तार कर रही है। हम लोग ये बात यहाँ इकट्ठा होकर के कहने आए हैं, ये जो अल्पसंख्यकों के साथ जिस तरीके की, मुसलमानों के साथ जिस तरह की बर्बरता और उनके धार्मिक मसाइलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश हो रही है, वो सीधे तौर पर, साफ तौर पर भारतीय संविधान पर बहुत कुठाराघात हमला है। हम लोग जिसको कंडेम करने के लिए इकट्ठा हुए हैं और हमें चेतावनी देना चाहते हैं कि ये वही कौम है जिनकी घरों की महिलाएं जब सड़कों पर निकली तो इस मोदी सरकार को संसद में पास किए गए कानून को फिर से संसद से ही वापस लेना पड़ा। हमने देखा कि कैसे किसी कानून के खिलाफ जब किसान लड़े, जब मजदूर लड़े, जब महिलाएं खड़ी हुई, तब फिर उस किसी कानून को सरकार को वापस लेना पड़ा। तब हम ये कह रहे हैं कि इस तरह की सांप्रदायिक नफरत बांटने की जो राजनीति कर रही है सरकार, संविधान को तोड़ने की जो राजनीति कर रही है, देश को तोड़ने की जो राजनीति कर रही है, इसको हम लोग कंडेम करते हैं, इसको नहीं सहेंगे और इसके खिलाफ एक मजबूत लड़ाई लड़ेंगे। इनकलाब जिंदाबाद।